जय हिंद दोस्तों। चंद्ररेखा क्लासेस में आपका स्वागत है। वेलकम टू चंद्ररेखा क्लासेस। तो आइए आज के टॉपिक में जीवन की उत्पत्ति यानी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस धरती पर जो कुछ भी है सबका इतिहास बना रहा है, तो इस इतिहास के बारे में हम जानेंगे। तो वैसे ही पृथ्वी को जानने के लिए उसके हम इतिहास के बारे में जानना होगा। तो हम आज पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानेंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। लाखों करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति में होने का क्या राज है, इसके बारे में आज हम इस विषय में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत साल पहले, हमारे करोड़ों साल पहले कैसी थी, एक तप्त लोहे के समान थी, तप्त गर्म लोहे के समान थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए तो सबसे पहले हम पृथ्वी को जानने से पहले हम ब्रह्मांड, उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के बारे में हम जानते हैं। तो यूनिवर्स की हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, कितने साल पहले हुआ है, उसको जानेंगे। उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर उस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब के बारे में हम क्रम से आपको बताते हैं। देखिए, पहला दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, ऐसा क्या इतिहास में माना गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 पहले हुई है। उसके बाद फिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में धीरे धीरे कई सारे वैज्ञानिक अपने क्या किए, मत दिए, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अपने अपने विचारों में उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई होगी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैसे होगी। कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार को साझा किया, प्रस्तुत किया। तो उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक अपनी थ्योरी को दिए। उनकी थ्योरी को हम जानते हैं बिग बैंग थ्योरी के नाम से, जो बहुत ही प्रचलित है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे प्रचलित थ्योरी कौन सी है, सबसे प्रचलित सिद्धांत कौन सा है, तो हम क्या नाम बताएंगे। ऑप्शन में अगर रहेगा बिग बैंग थ्योरी, तो वही आंसर आपका सही हो जाएगा। तो बिग बैंग थ्योरी, तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांत जो है ये क्या है, बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत है। ये बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है दोस्तों, बहुत ही प्रचलित सिद्धांत है, इसी को पूछा जाता है। तो अगले हम इसी क्रम में हम आपको बिग बैंग थ्योरी के विषय में बताएंगे। उसके आगे पहले देखते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई। इस उत्पत्ति के संदर्भ में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक वैज्ञानिक है जो बिग बैंग थ्योरी को उन्होंने दिया था। अब उसके नीचे क्रम में हम आएंगे, वो हम जानेंगे इस ब्रह्मांड के बाद इस ब्रह्मांड पूरे सौरमंडल में एक ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी ग्रह का निर्माण कैसे हुआ, उसका निर्माण कितने वर्ष पूर्व हुआ, उसको हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति क्या है, 4.5 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इतने बिलियन, इसका मतलब इसका हुआ, हम इसको लिख सकते हैं 450 करोड़ वर्ष। क्या लिख सकते हैं, 450 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति क्या हो गई, 450 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और कब हुई, तो देखिए लिखा है पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई।
इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले, इसका मतलब यही हुआ कि लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। इसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं था, लेकिन पृथ्वी पर 400 करोड़ वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसके बारे में हमको अभी जानकारी हुआ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर। तो जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन कब हुई, कितने वर्ष पहले हुई? ये हुआ 400 करोड़ वर्ष पहले। कितने वर्ष बाद हुआ? तो 50 करोड़ वर्ष बाद हुआ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। तो अब देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होने के संदर्भ में अब जीवन, जो भी जीव थे, छोटे या बड़े जो भी जीव थे, उनका जीवन यापन कैसे शुरू हुआ, यानी उनके जो शरीर का जैविक क्रिया वो कैसे शुरू हुआ, मतलब जीवन कैसे शुरू हुआ। तो कब से शुरू हुआ? देखिए, ऐसा माना जाता है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत तालाबों से हुई है। अब देखिए कैसे हुई है, ये जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? तालाबों से शुरू हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, तालाबों से क्यों ही शुरू हुआ? क्योंकि तालाब जो है, एक हम जानते हैं कि तालाबों में जो पानी होते हैं, उन पानियों में शैवाल पाए जाते हैं। वो शैवाल कैसे हुए, अभी हम आपको आगे बताएंगे। वो शैवाल कैसे शुरू हुए, कैसे बने, सबसे पहला शैवाल कौन सा बना था, ये भी बताएंगे हम। तो तालाबों में क्या होता है कि एक हम कह लें कि पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तालाबों में एक पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, जिसमें कि नए नए प्रकार के गैस और नए नए जीव उसमें पनपते रहते हैं। तो वही जीव धीरे धीरे अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करके बड़े जीव में परिवर्तित हुए। तो क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत कैसी हुई? तालाबों से हुआ, ऐसा माना जाता है। अब देखिए, जीवन की उत्पत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाइट्रोजन होते हैं। वो नाइट्रोजन देखिए कैसे हुआ कि जीवन की उत्पत्ति के लिए निश्चित रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है निश्चित रूप से। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से शुरू हुए होंगे? ये नाइट्रोजन जो है विभिन्न तरीकों से समुद्रों में, निकायों में और बहुत सारे पत्थरों के बीच ऐसा माना जाता है कि नाइट्रोजन क्या हुए, यहाँ से शुरू हुए होंगे, यहाँ से वो बने होंगे नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन हो गए। अब देखिए, अभी तक हमने जीवन यानी जंतु के बारे में पढ़ा। तो पृथ्वी पर पादप यानी पौधा जो होता है वो कैसे बने, और सबसे पहले पौधा कौन सा बना था, आइए वो भी हम देखते हैं। यहाँ लिखा है, पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित यानी सबसे पहले विकसित होने वाले हरे पौधे क्या हैं? हरे पौधे कौन है? साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले क्या है ये? साइनोबैक्टीरिया। पूछा जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन से पौधे का निर्माण हुआ या उत्पत्ति हुई, तो इसका आंसर होगा ये, क्या होगा? साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले ये बने हैं। तो देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, अगर हम वर्तमान में बात करें तो इस वायुमंडल में, इस वातावरण में नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78%। इस वायुमंडल में वर्तमान समय में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हम देखते हैं कि 78% पाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है?
अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है ये दोस्त, ये है 21%। कितना है दोस्तों, ये 21% है। और अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ये है दोस्तों 0.93%। ये कितना है, 0.93%। और इसके साथ साथ अगर हम CO2 यानी CO2 की बात करें तो ये है 0.03%। वर्तमान में हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसों का प्रतिशत मात्रा है वो कितने हैं, तो ये देखिए लिखा है दोस्त कि वर्तमान समय में नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में, 78%। दूसरा ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, ये है 21% दोस्त। और ऑर्गन कितना है, ये दिया है यहाँ पे 0.93%। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो है 0.03%। ये इस समय हमारे वायुमंडल में वर्तमान में प्रस्तुत है। इतनी प्रतिशत मात्रा में ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित है। तो देखिए दोस्त, हमने इस वीडियो लेक्चर में क्या सीखा, हमने यह देखा कि पृथ्वी पर सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, फिर उसके बाद इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या हुआ, हमने अभी देखा कि लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हमने देखा कि सॉरी दोस्त, माफ़ कीजिएगा, वो अनवांटेड आवाज़ आने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो आइए देखिए, तो जो भी अनवांटेड आवाज़ है आप उसको इग्नोर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिए। तो हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने यह देखा कि इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की जो उत्पत्ति कब हुई, लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद ब्रह्मांड में हमारा जो ब्रह्मांड है वो सौर मंडल से मिलकर बना है। उस सौर मंडल में एक ग्रह होता है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। अब पृथ्वी का निर्माण भी कैसे हुआ, तो कब हुआ देखिए, तो पृथ्वी का निर्माण भी कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसका मतलब 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी का जन्म हुआ। और हमने क्या सीखा, हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद इस पर जीवन कब आए, जीवन की उत्पत्ति कब हुई, यह दोस्त जीवन की उत्पत्ति हुई 50 करोड़ वर्ष बाद हुआ। इसका मतलब 400 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो चुकी थी, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो फिर उसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत जो है वो कहाँ से हो गई, तालाबों से हुई थी, ऐसा माना जाता है, वो तालाबों से हुई थी। उसके बाद हमने यह देखा कि पृथ्वी जीवन की उत्पत्ति के लिए निश्चित रूप से क्या है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। किसकी, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यह नाइट्रोजन कहाँ से आया, ये भी मैंने आपको बताया। नाइट्रोजन कहाँ से आया, यह नाइट्रोजन जो है विभिन्न तरीकों से, जलाशय, निकाय और विभिन्न समुद्री माध्यम से ये नाइट्रोजन की उत्पत्ति हुई थी। और पृथ्वी पर सबसे पहले जो हरे पौधे हैं, कौन से हरे पौधे यानी शैवाल होते हैं एक, वो उसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। यही साइनोबैक्टीरिया सबसे पहले इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था इसका। तो हमने इस वीडियो में आपको पृथ्वी, ब्रह्मांड और पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा इस वीडियो में। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, इस पर भी हम एक झलक नज़र डालते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है, इसके बारे में हम अब आपको बता रहे हैं। तो आइए हम एक झलक हम बिग बैंग थ्योरी पर डाल देते हैं। तो हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी कैसे बना, उसके विषय में क्या विचार है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है यह ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की उत्पत्ति के रूप में प्रचलित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई,
कुछ वैज्ञानिक ने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई, कुछ वैज्ञानिक ने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति वैसे हुई। तो इन सब में से एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी के नाम से ब्रह्मांड को क्या किया, बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई थी। तो आइए ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई बिग बैंग थ्योरी से हम समझते हैं। बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहले हम जानेंगे बिग बैंग थ्योरी क्या है या क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो बिग बैंग थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ये है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी क्या है ये, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये हम किससे जानेंगे, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार देखेंगे। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत के से हम जानेंगे। तो इसमें क्या कहा जाता है कि 1927 ईस्वी में, कब, 1927 ईस्वी में एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेट्रे नामक वैज्ञानिक ने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई। कैसे हुई, ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है ये एक बिंदु से हुई है। माने ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक बिंदु से हुई है। ये कौन कहा, एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लेमेट्रे नामक वैज्ञानिक ने। कब कहा, 1927 ईस्वी में। इन्होंने कहा ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु के रूप में हुई है और यह बिंदु क्या हुआ, फैलता गया। यह बिंदु क्या हुआ, यह बिंदु जो है क्या हुआ, लगातार फैलता गया। यह बिंदु लगातार क्या हुआ, फैलता गया। तो फिर 2 साल बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम है, उनका नाम है एडविन, क्या है, एडविन हबल। 2 वैज्ञानिक है। 2 साल बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एडविन हबल। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने यह देखा कि जो है हमारा ब्रह्मांड है, हमारा जो गैलेक्सी है ये क्या है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है। हमारा गैलेक्सी एक दूसरे से, अभी हमने देखा कि बिंदु क्या हो, फैलता जा रहा है। तो फैलने की वजह से इन्होंने देखा कि हमारी जो ब्रह्मांड है, हमारी जो गैलेक्सी है ये क्या होता है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है।